जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे यहाँ एक ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और मैंने अमूमन ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट, प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि डिप्लोमा करते हैं और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारी ब्रांच का कहाँ पर यूटिलाइजेशन है, हमारा फील्ड कहाँ पर है, और हमारी ब्रांच का क्या यूज है, और एक्चुअल में हमारी ब्रांच है क्या। तो उसी पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन है एक ब्रांच का, कि मेरे वर्ड में तो आप ऐसे मानिए कि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच न हो तो ऑटोमेशन नहीं हो सकता, और आज जो ऑटोमेशन आप देख रहे हो वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की ही देन है। जितनी हैवी इंडस्ट्री, चाहे बिस्किट से लेकर के और एल्युमिनियम बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, या पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन की जितनी भी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, टोटल बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दो वर्ड का एडिशन है। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेकंड है कंट्रोल। तो किसी भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में फर्स्ट पहला पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, देन अगला एक्शन होता है कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन का मीन्स ये होता है कि ऐसा फील्ड इंजीनियरिंग का जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। अब बात चलती है कि फिर इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट अननोन क्वांटिटी और ए नॉन क्वांटिटी। एक हमारा इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप लोगों से मेरा जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक टेलीविजन है। टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, लेकिन सीआरओ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तो है ही है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सीआरओ से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को, करंट को एंड फ्रीक्वेंसी को। तो पहला इंस्ट्रूमेंटेशन मींस ऐसी ब्रांच हो गई जिसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बताई। अब मैं बात करूंगा कंट्रोल की। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे, अब हमने मेजर कर लिया तो काम उसी से थोड़ी चलेगा। हमें मेजर से तो ये पता होगा कि वो क्वांटिटी की वैल्यू क्या चल रही है, ये वैल्यू है क्या। अगर वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डिजायर लेवल अप एंड डाउन है तो उसको हमें कंट्रोल करने की भी नीड होगी, तभी वो प्रॉपर हमारी इंडस्ट्री वर्क करेगी। तो उस केस में कंट्रोल सिस्टम का काम होता है कि जो वेरिएबल जिसको हमने मेजर किया, अगर वो अकॉर्डिंग टू द डिजायर नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ दैट इंडस्ट्री नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस डिजायर लेवल पर कंट्रोल करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ कंट्रोल एक्शन। तो इसमें हम दो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो जो वर्ड है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, दोनों को मिलके ये पूरी ब्रांच बनी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम करते क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजर करेगा एंड कंट्रोल उस क्वांटिटी को सेट वैल्यू पर ले जाकर के कंट्रोल करेगा। तो इसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उससे आप लोग इजीली समझ जाओगे। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास कि मान लीजिए एक मैं बात करता हूं किसी प्रोसेस इंडस्ट्री की। एक ऐसी प्रोसेस इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो कटोरी है, सिंपल खाना जिसमें हम लोग सब खाते हैं, तो स्टील की कटोरी बनाने वाली इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्टील होगी। स्टील को मेल्ट पोजीशन पे ले जाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी। अब लिक्विड फॉर्म में जा गई, पहुंच गई हमारी फर्नेस के द्वारा, हमने जो सॉलिड स्टील थी उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये जानते हैं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल 200 डिग्री, फॉर एग्जांपल जो भी वहां होगा, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो उसके लिए नीड है मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो फर्नेस ने टेम्परेचर दिया। अब मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर 200 से कम रहा
तो जो स्टील है मेल्ट तो होगी, लेकिन उसमें सॉलिडिटी ज्यादा होगी। ज्यादा सॉलिडिटी होने से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो मटेरियल आपका उसी साइज का कटोरी बनने के लिए आपका ज्यादा मटेरियल जाएगा, पहला काम। दूसरी क्या होगा कि बीच में उसमें सॉलिडिटी के टुकड़े थोड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्राइस भी बढ़ गया क्योंकि मटेरियल ज्यादा चला गया, क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो गई, लाइफ भी उसकी कम हो गई। तो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ना हो तो जैसे बन रहा है वैसे ही बनता रहेगा। अगर टेम्परेचर ठीक है तो ठीक है, ज्यादा हो गया तो ठीक है, और कम हो गया तो डिस्टर्ब हो गया तो हो ही गया। हमने वहां क्या किया कि पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन लगाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे जो क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। किसका टेम्परेचर? फर्नेस का, क्योंकि वही फर्नेस तो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगी सॉलिड स्टील को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज करेंगे कि हमारे टेम्परेचर की रेंज क्या है। अब टेम्परेचर की रेंज स्टील को मेल्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल 200 प्लस है, 200 से 50 है, तो उसमें हम थर्मिस्टर का यूज नहीं कर सकते। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं जो कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो हम अब उसमें हमने मेरे एग्जांपल लिया कि थर्मिस्टर, उसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि थर्मिस्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से या 80 या 90 तक ही टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकता है। फिर हम किसका यूज करेंगे, हम देखेंगे थर्मोकपल 500 प्लस के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर हम देखेंगे आरटीडी, हाँ आरटीडी बढ़िया रहेगा। तो हमने एक आरटीडी को वहां पर लगा दिया क्योंकि आरटीडी फिट था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आरटीडी क्या है, एक सेंसर है, उसके जैसे ही संपर्क में हम उस एरिया में उसको हम रख देंगे, सेट कर देंगे, इंस्टॉल्ड कर देंगे। तो वो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही फर्नेस का टेम्परेचर जो भी होगा, आरटीडी क्योंकि एक सेंसर है, इसका नाम ही है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो कि पीटीसी पे काम करती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आरटीडी क्या करेगा कि रेजिस्टेंस जैसे ही राइज करेगा टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा फर्नेस का, और आरटीडी का रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में राइज करेगा। आरटीडी एक ब्रिज सर्किट का एक हम ब्रिज सर्किट बना देते हैं क्योंकि ये पैसिव डिवाइस है। एज यू नो वेरी वेल कि अगर कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस किसी भी एलिमेंट का चेंज हो रहा हो तो उसकी ये इलेक्ट्रिकल की पैसिव प्रॉपर्टी होगी, न कि एक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो उसके लिए पैसिव प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमें क्या नीड होगी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स की जरूरत होगी। हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और एक सर्किट पूरा तैयार कर देंगे, और उस सर्किट में जैसे ही हमारा आरटीडी में कोई रेजिस्टेंस में बदलाव होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में भी चेंजेस आएंगे। वो वोल्टेज के जो चेंजेस होंगे उसको हम इजीली सिग्नल कंडीशनर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द डिजायर लेवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल अचीव कर लेंगे, और उसको फिर हम मेजरमेंट के लिए ले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट में जो पहली प्राइमरी बेसिक नीड है, दैट इज द सेंसर और ए ट्रांसड्यूसर। देन हम उसको मेजर करेंगे। मेजर करने से जो भी वहां टेक्नीशियन है या जो कंट्रोल सिस्टम जो टेक्नीशियन है या फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वहां ये पता पड़ जाएगा कि वो एक्चुअल इस समय प्रेजेंट वैल्यू टेम्परेचर की क्या चल रही है। मान लीजिए आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफरेंस लेवल पर सेट है। अब टेम्परेचर उससे एबव होगा या बिलो होगा, इजीली आप वहां पर एक कंट्रोलर लगा देंगे। कंट्रोलर आजकल तो सारा सॉफ्टवेयर के लिए है, तो उसमें आप माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर लेंगे कंट्रोलर के लिए। और वो सिग्नल जो आपने मेजर किया, और मेजर करने के बाद उसका एक तो आपका मीटर का चला गया, तो आपने मीटर से उसको मेजर कर लिया, और उसी सिग्नल को आप फर्दर एक्शन के लिए कहां भेज देंगे, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल एक्शन लेगा, और वो देगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। किसको देगा? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट किससे कनेक्ट होगा? फर्नेस से। क्लियर? तो वो अकॉर्डिंग टू द डिजायर फर्नेस का टेम्परेचर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। फर्नेस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, फिर हमारा जो सेंसर है वो जो भी आउटपुट का फर्नेस की जो आउटपुट का टेम्परेचर है उससे सेंस करके एक्चुअल दे देगा। तो जैसे ही एक्चुअल फिर होगा तो उसमें कोई कंट्रोल एक्शन नहीं होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।